हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस में। तो आज से हम लोग 11वीं की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11वीं की फ़िज़िक्स बढ़िया है, तो आज से 11वीं की जर्नी स्टार्ट। तो फिज़िक्स में जैसे हम लोग पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो डायमेंशन क्या होता है? जैसे यूनिट्स होती हैं वैसे ही डायमेंशन होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी यूनिट होती है वैसे ही एक डायमेंशन होता है। जैसे मास को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को ए से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडला, मात्रक होता है कैंडला, तो हम लोग सी डी से नोट करते हैं। और लास्ट में आता है मोल को स्मॉल एम या मोल। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको हम लोग डायमेंशन के टर्म में एम, एल, टी, थीटा, ए और कैंडला और मोल से डिनोट करते हैं। लास्ट की ये 3 बहुत कम इम्पोर्टेंट हैं। एम पी ये तो आ भी जाती है, लेकिन ये लुमिनेसेंस इंटेंसिटी और मोल तो बहुत कम, इन्हीं का यूज होना है ये शुरुआत के। तो ठीक है, चलो देखें डायमेंशन क्या होते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, तो एल अपॉन टाइम टी, तो एल टी 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें m का तो टर्म है ही नहीं, तो मतलब m की पावर 0, l में 1 और t में -1। तो ये पूरा है डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशंस क्या है? ये पूरा नहीं, इसमें जो पावर्स हैं m, l और t की जो पावर्स हैं वो हैं डायमेंशन। तो इसके डायमेंशन हो गए, डायमेंशन 0, 1 और -1 m, l, t में। तो ये हो गए डायमेंशन स्पीड के। अब जैसे एक्सेलरेशन के देख लो, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? b अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ, वो टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो एल टी स्क्वायर टी टी, तो एल टी की पावर -2, एल में 1। अब m नहीं है तो m 0, m की पावर 0, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के डायमेंशन, 0, 1, -2 m, l, t में। ठीक है, अब जैसे देख लो बहुत सारे हैं। लीनियर मोमेंटम का देख लो, मोमेंटम क्या होता है?
मोमेंटम संवेग, मास इनटू वेलोसिटी, चलो सीधे पी लिखो, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास को डिनोट करते हैं कैपिटल एम, और बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है अपॉन टाइम टी, तो एम एल और टी माइनस 1, ये हो गया मोमेंटम के डायमेंशन, मोमेंटम पी। ठीक है, मोमेंटम के देख लिया। अब जैसे अब हम देखें फोर्स का डायमेंशन, बल, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। 1 मिनट, ये लाइट बंद हो गई। तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, तो एम इंटू एल इंटू टी की पावर -2, एम एल टी -2, 1 m/1। फोर्स का डायमेंशन, अब फोर्स का डायमेंशन ऐसा है जो बार बार यूज होना है आगे, तो इसको एक बार याद कर लो, फोर्स का डायमेंशन आगे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, फोर्स का है एम एल टी -2, एम में 1, एल में 1 और टी में -2। तो ठीक है, एम एल टी -2, एम एल टी -2। अब जैसे फोर्स में कहाँ कहाँ यूज होगा ये डायमेंशन देखो, जैसे प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैं अभी बताया था एम एल टी -2, तो सीधे एम एल टी -2 अपॉन एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो भी लेंथ ही है, एक एल से एल गया, एल ऊपर गई माइनस पावर, टी की -2, एम में 1, एम एल -1 टी -2, ये होगी प्रेशर की डायमेंशन। जैसे निकालते जाओ, जैसे अब एक और देखो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन टी बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, वो है सरफेस टेंशन। तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सारे, घबराना नहीं है। तो फोर्स की क्या बताई थी, एम एल टी -2, एम एल टी -2 अपॉन लेंथ की एल, एल से एल गया, एम टी -2, ये है सरफेस टेंशन की डायमेंशन। क्या है, एम में 1, एल में 0 और टी में -2, एम एल टी। ठीक है, ये सरफेस टेंशन हो गया। अब जैसे देखो फोर्स की क्या है, देखो एम एल टी -2, ठीक है, फोर्स का ये डायमेंशन है। अब जैसे देखो वर्क का डायमेंशन, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है।
जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतने में फोर्स में से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की सीधे mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट है लेंथ l, तो m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। तो आप इसको भी याद कर लें, वर्क बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इसको सीधे याद कर लो। फोर्स की mlt माइनस 2 और वर्क की होगी ml स्क्वायर t माइनस 2, तो सीधे याद कर लो। इसकी यूज होगी आगे, इसलिए सीधे याद कर लो, शॉर्टकट लगाएंगे, वरना फॉर्मूला पता है तो सबकी निकाल आती, फोर्स की निकाल। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो प्योर नंबर्स होते हैं वो तो डायमेंशन लेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 1/2 गया। मास का कैपिटल एम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, मास का तो कैपिटल एम इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो देख रहे हैं जो वर्क की है वही काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी तो वर्क है और वर्क ही एनर्जी है, कन्वर्ट कर सकते हैं ना एक दूसरे को। जो वर्क करोगे वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, तो बस जो काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी देख लो, एक ही चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्ट्रिंग एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, एम स्क्वायर टी माइनस 2। देखो अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, डायमेंशन एम में 1 एल में एम में 1 एल में 2 और टी में माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी, अब कोई भी हो एनर्जी, सीधे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 याद कर लो, एनर्जी का हो गया। देखो फोर्स की कितना जगह यूज हो रहा है, ये हटा दें। अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या होता है, कैपिटल जी। जब दो कोई भी मास हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी मास हो तो जो फोर्स होती है वो होती है कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो कैपिटल जी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें इसकी डायमेंशन निकालने तो इसको यहाँ लाएंगे, सीधी सी बात है, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ के क्या है, एम एल टी माइनस 2 भी याद कराया था। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर तो एल स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास, तो एक मास से एक मास गया। अब ये एम ऊपर पर माइनस की पावर एल की पावर क्यू और टी माइनस 2, ये हो गया हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के डायमेंशन। तो बहुत सरल है यार, जितने भी फॉर्मूला, तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूला है हर चैप्टर में, 10-10 12-12 फॉर्मूला, और बहुत सारे चैप्टर है 11th में 12th में, तो फॉर्मूला कभी ख़त्म नहीं होंगे, डायमेंशन कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत फॉर्मूला है, बहुत डायमेंशन है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ आपको, तो करते रहो। अब जैसे स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो वही प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया उसका भी होता है, एम एल टी माइनस 2
अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ एक एल से एल गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हो गया स्ट्रेस के डायमेंशन। अब जैसे कि तुम्हें कांस्टेंट निकालने हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो कोई दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस या लाइक चार्जेस, उनके बीच में जो कूलाम फोर्स लगती है, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसमें एक कांस्टेंट आता है के, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो आगे पढ़ेंगे, चैप्टर है 12th में। यहाँ लिख दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बीच में, वो होती है के Q1 चार्ज Q2 चार्ज अपॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें के डायमेंशन निकालने हैं। तो के इज इक्वल टू एफ r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, एफ के होते हैं ml t माइनस 2 इंटू r स्क्वायर मतलब लेंथ, तो l स्क्वायर अपॉन Q1। अब चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। Q इज इक्वल टू आई टी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, एम्पियर। तो A और टाइम T, कैपिटल T, चार्ज का डायमेंशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बार हैं, A T का स्क्वायर L की पावर 3 T की पावर माइनस 2 और A स्क्वायर T स्क्वायर M L की पावर 3 T ऊपर जाएगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और A की पावर माइनस 2। ये हो गए किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायमेंशन। तो बहुत सारा लेयर निकालते जाओ, डायमेंशन क्या ख़त्म होते हैं। अब जैसे कोई भी और ले लो फॉर्मूला, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका पूछ लेते हैं, सीधे आ जाता है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी वी बराबर के टी, वेयर पी इज़ प्रेशर, वी इज़ वॉल्यूम, के इज़ बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी इज़ टेम्परेचर। तो के निकालना है पी वी बाई टी। टी इज़ प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है। जैसे स्क्वायर का हमें निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया ले लो एक साइड का फेस का, उसकी लेंथ जो है उससे, तो सॉरी उस स्क्वायर का वॉल्यूम निकालना है, तो उसके एरिया से उसके लेंथ को वो मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। जैसे सिलेंडर का है तो उसके जो पाई आर स्क्वायर में उसकी लेंथ से गुणा कर दो एच से, तो उसका आ जाता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू लेंथ। और टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं। फोर्स की होती है एम एल टी माइनस 2 इंटू एरिया मतलब एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए। ये एरिया है, ये हाँ ये भी एरिया है, सॉरी एल स्क्वायर इंटू थीटा। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, एक आया एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 और ये ऊपर जाएगा थीटा की पावर माइनस 1।
तो ये हो गए डायमेंशन किसके, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। फेमस है काफ़ी, सीधे पूछ लेते हैं, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के डायमेंशन बताओ। तो ये सरल है। अब जैसे एक होता है प्लांक कांस्टेंट, मैक्सवेल थ्योरी थी उन्होंने दी थी, मैक्स प्लांक की थ्योरी, सॉरी मैक्स प्लांक की थ्योरी, जिसमें फोटोन बताया था, फोटोन की एनर्जी होती है =hf। तो वही प्लांक्स कांस्टेंट। अब प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है, इसको करते हैं h से डिनोट, h, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है। अब जो एक फोटोन होता है, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो जो फोटोन होता है उनकी एनर्जी होती है =hf, वेयर f इज फ्रिक्वेंसी, इज एनर्जी एंड h इज प्लांक कांस्टेंट। h f हाँ सही, hf where f is frequency, h is Planck constant, is energy of photon। तो h के हमें निकालना है E/f, E/f। अब एनर्जी कोई भी हो, वर्क हो, एनर्जी क्या होती है ml² t-2, ml² t-2। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम 1 t ऊपर जाएगा, -2 और एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हो गए प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन, ml² t में 1, m में 1, l में 2 और t में -1, 1 l में 2 और t में -1, mlt। ये है इसके डायमेंशन। अब जैसे और देखो, मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V टू वर्क अपॉन चार्ज W/Q। चलो ठीक है, वर्क की क्या होती है फोर्स, वैसे तो ml² t फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है चार्ज, चार्ज क्या होता है IT, I इलेक्ट्रिक करंट को किससे A से, कैपिटल A, टाइम T, तो AT, फोर्स की mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू L अपॉन AT। तो ml² t की पावर -3 a की पावर -1। ये हो गया डायमेंशन किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन ये हो गया ml² t पावर -3 a -1। ठीक है भाई। अब किसका, जैसे रेजिस्टेंस का देख लो। रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R बराबर V/I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की अभी निकाली तो हमने W/Q इंटू I। W क्या होती है वर्क, ml² t पावर -2 अपॉन चार्ज की क्या होती है AT, अभी निकाली ना, Q = IT where A and T, I into A।
तो टी ऊपर जाएगा ml² t⁻³ और a⁻²। दिस इज़ रेजिस्टेंस के डायमेंशन, m/l² t⁻² और a⁻²। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस हो गया। क्या कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं? यस, दे आर। देखो जैसे स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस होता है, सॉरी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, है तो लेंथ ही, नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ गया, इसका डायमेंशन आ गया m⁻0 l⁻0 t⁻0। ये है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे और भी होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको n से डिनोट कर देते हैं हम लोग। वेलोसिटी, एक मीडियम में वेलोसिटी अपॉन दूसरे मीडियम में वेलोसिटी, v1 अपॉन v2। तो है क्या, v डिस्प्लेसमेंट टाइम, पहली बात तो सीधे v से v कट गई, है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन क्या हो गया 0, l में 0। हाथ ही काम नहीं कर रहा है, और t में 0। ये भी कैसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमेंशन ही नहीं है इनके, ठीक है, ना यूनिट है ना डायमेंशन है। अब जैसे और किसके डायमेंशन बताएं? हाँ, क्या कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है? सोचो। ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन ना हो लेकिन यूनिट हो, जैसे एंगल। एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस है, S30 डिग्री। क्या इसकी यूनिट होती है? होती है भाई, रेडियन होती है यूनिट। इतने रेडियन कोण, उतने रेडियन एंगल, है ना, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, रेडियन। एक और क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल, सुना होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये भी है डायमेंशनलेस, ये भी है डायमेंशनलेस, लेकिन इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल होता क्या है? जैसे ये छत, कमरे की एक कोना ले लो कोई भी, तो जो कोने में जो देखो चारों दीवारों की वजह से जो कोने में एक 3D एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे ये हाथ, मान लो छत को पूरा कवर करे हाथ, तो ये छत से पूरा जो एंगल बन रहा, छत से जो एंगल बन रहा पूरा हाथ पे जो गोल एंगल, ये पूरा वो है सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिट ना हो लेकिन डायमेंशन हो, ऐसा नहीं होगा। डायमेंशन किसी के मैग्नीट्यूड को नहीं बताते कि कितना मैग्नीट्यूड है ना। जैसे देखो, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से फास्ट। डायमेंशन क्या होते हैं? यूनिट के तरह ही होते हैं। जैसे मास को m से, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से।
अब कोई भी जैसे यूनिट है डेरिवेटिव क्वांटिटी है, फोर्स ले लो, फोर्स, तो फोर्स की क्या होती है mlt-2, फोर्स की mlt-2 जो याद होनी चाहिए दो, फोर्स की, वेलोसिटी की, वर्क की बहुत पूछी जाती है, ml²T⁻², ये याद रखो। जैसे अब वेलोसिटी की L_T-1, सीधे याद रखो, सीधे लगाओ और सीधे फॉर्मूला में रखो, काम ख़त्म। अब वर्क की भी निकाल रहे हैं, वेब की भी निकाल रहे हैं। हाँ, एक और कांस्टेंट विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसका भी डायमेंशन देख लो, पूछ लेते हैं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसको करते हैं डिनोट ईटा, एन जैसा होता है लेकिन एन नहीं है, ईटा, ठीक है। तो जो विस्कस फोर्स होती है उसका ये फॉर्मूला है, ईटा ए डी वी बाई डी जेड। ईटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ए है एरिया, डी वी बाई डी जेड है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ईटा के निकालने हैं डायमेंशन, ईटा, ये इसकी पूंछ थोड़ी सी लंबी होती है, एफ डी जेड बाई डी वी, और ए नीचे आएगा इंटू 1/A एरिया। तो फोर्स की mlt-2 बताया था अभी, इंटू डी जेड क्या है, लेंथ है, लेंथ अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम, इंटू 1/लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब ये एक एल से एल गई, ठीक है, ये 1 है, m और t-2, ये टाइम ऊपर जाएगा, t और लेंथ का l इंटू 1/L, यहाँ पर देखो। अब ये L² ऊपर जाएगा, यार क्या खिचखच हो गई, चलो ठीक है, m l ऊपर जाएगा -2, तो यहाँ बचा -1, क्योंकि ये प्लस की है, एक l से l मर गया, l गया ऊपर -1, t की पावर, एक t है कि, और ये -1, m l -1 t -1, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट के डायमेंशन क्या है, m l। जो परीक्षा में तो जो 11th की परीक्षा होती है एकदम, उसमें तो बहुत पूछा जाता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट याद करो इसको, ml -1 t -1 याद होता है सबको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैंने बता दिया, वैसे फॉर्मूले हैं, रखते जाओ, फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन निकाल लो, कोई इसमें कोई कठिन नहीं है। डायमेंशन हो गए, चलो तो डायमेंशन सीख लिए। अब अगले लेक्चर में आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन भी पढ़ने हैं, तो अगले लेक्चर में होंगे। तो अच्छे समझ में आया होगा डायमेंशन, तो पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।